दोस्तों नमस्कार। हमारे 12वीं क्लास के स्टूडेंट परेशान हैं, टेंशन में हैं और चिंता में भी हैं कि उनके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कब होंगे। मैं आपको बताता हूँ इस बारे में, पर ये एग्जाम होंगे या नहीं होंगे ये बात मैं वीडियो के लास्ट बताऊंगा। तब तक आप पूरी वीडियो देखिए। हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ हमारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। उसमें 8 सुझाव निकल के आए थे कि 12वीं क्लास के छात्रों के साथ हम ये बातें कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पहला जो सुझाव था वो ये था, दिया एक स्टेट के शिक्षा मंत्री ने, कि जब तक सभी स्टूडेंट और टीचर्स का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक छात्रों के एग्जाम नहीं लिए जाने चाहिए। पर यह संभव नहीं है क्योंकि छात्र हमारे अपने गांवों में बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जा चुके हैं, इसलिए सभी का वैक्सीनेशन होना असंभव है। दूसरा सुझाव निकल के आया था, इस बार जो क्वेश्चन पेपर है वो थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, उसमें एमसीक्यू के 100 क्वेश्चन हो। तीसरा सुझाव जो दिया था उसमें तीसरे सुझाव के अंदर कहा कि जो एग्जाम का पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, वो पेपर 3 घंटे का न होकर के वो इस बार 1.5 घंटे का कर दिया जाए। चौथा जो सुझाव दिया था वो था कि हमारी सीबीएसई टोटल जो एग्जाम लेती है सब्जेक्ट के, वो कुल मिलाकर 200 सब्जेक्ट के एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसमें कहा सुझाव में कि इसमें से 200 में से जो मेन सब्जेक्ट हैं उनमें से 20 सब्जेक्ट के एग्जाम कराए जाएं और बेकार के जो सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ दिया जाए, जैसे जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, इनका कोई महत्व नहीं है क्योंकि इनके 2-4 स्टूडेंट होते हैं, तो उसके ऊपर टाइम खराब करना बेकार है। मेन सब्जेक्ट 20 चुन लें, जैसे इंग्लिश है, मैथ है, हिस्ट्री है, तो इनके पेपर कराए जाए कंडक्ट। और जो पेपर रह जाए शेष, उनके मार्क्स जो पेपर दिए हैं बच्चे ने, स्टूडेंट ने, हमारे ने, उनके एवरेज के आधार पर उन सब्जेक्ट में मार्क्स दिए जाएं जो पेपर उसने नहीं दिए। अगला सुझाव निकल के आया था, छठा सुझाव, कि बच्चों के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनके मार्क्स दिए जाएं। इंटरनल असेसमेंट में कई फैक्टर होते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट, ऑनलाइन क्लास का रिकॉर्ड, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, प्री बोर्ड में जो आपको मार्क्स आए वो, और अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के आधार पर इनके असेसमेंट किया जाए और बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। 7वां सुझाव जो आया था वो निकल के आया था कि इस बार एग्जाम होम सेंटर पर ही हो, जहां स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, और उसी स्कूल के टीचर वहां ड्यूटी दें और उसी स्कूल के टीचर कॉपी चेक करें। 8वां सुझाव जो आया था वो ये था, इनके बावजूद भी बच्चे को के जो मार्क्स आते हैं, यदि वो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाई नहीं है, तो सीबीएसई उसको एक मौका और दे जिससे अपने मार्क्स में वो इंप्रूवमेंट कर सके। हमारे भारत सरकार ने स्टेट की शिक्षा मंत्रियों से अपने सुझाव इसके रिगार्डिंग कि हम 12वीं के पेपर कैसे कंडक्ट करें 25 जून तक सुझाव मांगे हैं, और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन 1 जून को देंगे कि सीबीएसई का एग्जाम हो, किस पैटर्न पर हो और किस तरह से उसको कंडक्ट किया जाए। हमारे देश के अंदर 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है जिन्हें इंडिपेंडेंट बॉडी कंडक्ट कराती है, जैसे सीबीएसई, और दूसरा है स्टेट बोर्ड, जैसे यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड। तो ये अपने अपने तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराती है। जो बात चल रही है ये सीबीएसई वाली बात चल रही है, और जो स्टेट बोर्ड है वो अपना पेपर लेने के लिए आजाद हैं। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने कह दिया है, उनका छत्तीसगढ़ का जो बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड, कि वो 1 जून से 5 जून के बीच आए, अपने सब्जेक्ट का पेपर ले जाएं और 3 दिन के अंदर वो सॉल्व करके जमा करा दें। जैसे कोई स्टूडेंट 1 तारीख को पेपर लेके गया तो 3 दिन के अंदर उसको सॉल्व करके जमा करा दे। 5 तारीख को लेके गया है पेपर तो वो 3 दिन के अंदर उसको जमा करा दे। इसी प्रकार हमारे देश के अंदर 2 तरह के छात्र हैं भाई। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर 90% छात्र तो ऐसे हैं जो चाहते हैं हम पेपर न दें और बिना पेपर दिए
हमें 12वीं पास का सर्टिफिकेट मिल जाए, तो भाई ऐसा सर्टिफिकेट तो तुम कंप्यूटर से बनवा सकते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और तुम बिना ज्ञान, बिना नॉलेज, बिना टेस्ट के उस फर्जी कागज को लेकर बाजार घूमते रहोगे तो आपको कौन नौकरी देगा। और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं एग्जाम हो जिससे उन्हें प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। और जो प्रतिभा के सहारे आगे चलते हैं वो ही तरक्की करते हैं, उन्हीं नौकरी मिलती है। आप खुश होते हो कि एग्जाम ना हो, हम ऐसे पास हो जाएं, तो आप ये सोच आप नेगेटिव है, ये आपको नीचे ले जाएगी और बेरोजगारी की कतार में खड़ी कर देगी। 12वीं BA में पास, डिफेंस में काम कर रहे हैं, सिविल डिफेंस में, तो इसलिए आप अपना माइंड सेटअप कीजिए रिगार्डिंग पेपर वाले। छात्रों, अब आइए आप अपने मुद्दे पर। आपके पेपर निश्चित होंगे, किसी अफवाह पर मत ध्यान दीजिए, धोखे मत रहिए, किसी गपलत मत रहिए। लास्ट ईयर की तरह आपके पेपर जुलाई में होंगे। पिछली बार पेपर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हुए थे और 25 जुलाई को रिजल्ट आ गया था आपका। दूसरी बात, पेपर इस बार 99% प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका जो सेंटर होगा वो होम स्कूल ही रहेगा, यानी जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, वहीं आपका सेंटर रहेगा। और उसी स्कूल टीचर, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, वही अध्यापक आपकी ड्यूटी पर रहेंगे। और पेपर जो संख्या बढ़ी है छात्रों की, तो पेपर 2 शिफ्टों में होने की संभावना है। और एक कमरे में पहले 24 स्टूडेंट बैठते थे, इस बार सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए 12 स्टूडेंट एक कमरे में बैठेंगे। कॉपी आपकी होम स्कूल के, होम आपका सेंटर है, वो कॉपी चेक वो नहीं करेंगे, कॉपी चेक बाहर के टीचर करेंगे, आपके घर से करें बैठकर या सेंटर में बुलाकर करवाए जाए। यदि किसी कारणवश मेडिकल या कोई बात है, कोई स्थिति है, तो उसको पेपर देने का दोबारा चांस मिलेगा। इसलिए छात्रों, आप अपनी तैयारी जारी रखें, पेपर निश्चित होंगे, ये मैं गारंटी साथ कहता हूं आपको। और जैसी अपडेट आएगी आपको मैं फिर बता दूंगा आपको मैं। तो आपको मेरे विचार किस प्रकार के लगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको बताएं, कहीं धोखे में रहें, कहीं अफवाहों में रहेंगे बिना बात के वो। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियोज को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों को जो 12वीं क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन तक शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।